नमस्कार, मैं आपके साथ अभिनव सिंह और आपका स्वागत करता हूं द पहरेदार न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाना है और हिंदुत्व का बहुत ही बड़ा त्यौहार इसको मानते हैं। साथ ही आपको बता दें, कल यानी 3 अगस्त के दिन रक्षाबंधन मनाया जाना है, जिसके संदर्भ में मेरे साथ ज्योतिष द्विवेदी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन के लिए रहेगा और ऐसी ही कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका। मेरा नाम कामता प्रसाद द्विवेदी। मैं आपको कल रक्षाबंधन के विषय में ये बताना चाहता हूँ कि कल रक्षाबंधन, रक्षा यानी भाई अपने बहन अपनी भाई की सुरक्षा के लिए एक उसके दाहिने हाथ में रक्षा कवच बांधती है और उसकी लंबे उम्र की कामना के लिए, जीवन स्वस्थ रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। और जो कल रक्षाबंधन का विषय है, ये हमारे पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार हम उसको अगर जो देखें तो बहुत विगत वर्षों से 12 साल तक राजा बलि और देवताओं का युद्ध चलता रहा। फिर भी बलि को कोई परास्त नहीं कर पाया देवताओं और असुरों के बीच में। तब वहाँ पर में माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को जाकर के एक धागा लेकर के राखी के रूप में दाहिने हाथ में समर्पण किया और फिर राजा बलि ने उस रक्षा की लाज रख करके देवताओं को उस असुर लोक से मुक्त कर दिया। तब देवता पृथ्वी लोक में आ गए, पाताल लोक से निकल आए। तो राजा बलि का ये कथा की कहानी आती है। और कल का जो शुभ मुहूर्त है, वह मुहूर्त हम समझें 9:28 से लेकर के रात्रि 9:11 तक का राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बताया गया है। उसके पहले का जो मुहूर्त है, इसलिए हम नहीं बांध सकते कि कल सोमवार है। सोमवार में प्रत्येक दिन राहु काल होता है। राहु काल हमारा है सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का राहु काल है। राहु काल में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 9:28 से लेकर के रात्रि 9:11 तक राखी बांधने का मुहूर्त है। और यह जो नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र में यह कार्य किया जाता है। और इस दिन कल पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा के दिन अक्सर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा पाठ करके हम सब लोग अपने घर में सुख शांति की भी कामना करते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसा अभी आपने बताया कि कल सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9:11 तक राखी बांध सकते हैं और राखी बंधवा सकते हैं अपनी बहन से, तो मैं पूछना चाहूँगा कि त्यौहार के दौरान, पूरे दिन के दौरान कोई ऐसा कार्य जो व्यक्ति से अनजाने में हो जाता है, कोई अशुभ कार्य, ऐसा कोई अशुभ कार्य आप बताना चाहेंगे उसके बारे में कि जो त्यौहार के दिन, पूजा पाठ वाले दिन नहीं करना चाहिए? जी, कल का जो अशुभ कार्य का मुहूर्त है वो सुबह का ही है। पूरे दिन कल का शुभ का ही मुहूर्त काले है। 9:28 से लेकर के रात्रि 9:11 तक श्रवण नक्षत्र है। और ये नक्षत्र बहुत ही अच्छा है। हम ब्राह्मणों के लिए, हम ब्राह्मणों का श्रावणी उपकर्म कहा जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार। हम कल सब लोग, हम सब ब्राह्मण एकत्रित होकर के और अपने उपकर्म भी करते हैं, अपवर्तन समावर्तन यज्ञोपवीत का करते हैं। तो कल ऐसा कोई ये नहीं है कि 9:28 से लेकर के 9:11 तक कोई हम अशुभ कार्य करें। कल का शुभ का ही मुहूर्त है, सुबह मॉर्निंग अशुभ का मुहूर्त। अच्छा पंडित जी, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई जब अपनी कलाई पर बहन से राखी बंधवाता है तो उसके उपलक्ष्य में कोई तोहफा उसे देता है, कोई गिफ्ट, कोई उपहार उसे देता है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी भाई कुछ अपनी बहन को कोई वचन, कोई वरदान आपके अनुसार कुछ और अपनी बहन के लिए कर सकता है कल के दिन? देखिए, हमारे अनुसार जब बहन अपनी भाई की दाहिने हाथ में रक्षा कवच बांधती है तो भाई अपनी बहन को जीवन के लिए वचन देता है कि मैं आपका भाई हूँ और कोई भी आपत्ति विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो हम आपके दुख सुख में सम्मिलित हैं और आपके ऊपर आती है तो हम सम्मिलित हैं। दोनों एक दूसरे के प्रेमत्व में बंध करके और जीवन जीने का, भाई बहन का संबंध बनाते हैं। तो आज आपने हमारे चैनल पर जाना कि रक्षाबंधन के पीछे क्या कहानी रही, क्या कारण रहा, वेद पुराण ग्रंथों में इसकी क्या वजह रही। साथ ही पंडित जी ने शुभ मुहूर्त के बारे में बताया। सुबह सवेरे 9:30 बजे से
रात्रि 9:11 तक आप राखी बांध सकते हैं, बंधवा सकते हैं अपनी बहन से। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें द पहरेदार न्यूज़।